जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास जानकारी। ये जानकारी राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि वालों के लिए बहुत खास है। ये साल 2022 के बारे में जानकारी है। ज्यादा चौंकिए मत। जी हाँ, 21 खत्म नहीं हुआ मुझे पता है, और हम 22 की बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि 21 में 6 महीने निकल चुके हैं और हमारी जो प्लानिंग्स थी 21 को लेकर, 2021 को लेकर, वो सारी जो है वेस्ट हो चुकी हैं, उस पर पानी फिर चुका है। तो सारा दारोमदार आ गया 2022 के कंधों पे। और हम सभी जानते हैं कि एक दिन में प्लानिंग्स नहीं होते, प्री प्लानिंग के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। तो इसीलिए राशिफल हम आपको पहले बता रहे हैं ताकि आपकी जो प्लानिंग हो आने वाले साल को लेकर काफी आप बेहतर और मजबूत तरीके से कर सके। साथ ही जो गलतियां आपने 2021 में की हैं उसको दोबारा ना दोहराएं 2022 में। जिन जिन चीजों को आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिन चीजों पर, जैसे कि स्वास्थ्य को हम कभी उतना महत्व नहीं देते थे, अपने हेल्थ को उतना महत्व नहीं देते थे लेकिन उतना नहीं। तो हमें साल 2020 और 21 ने ये सिखाया है कि जीवन में सबसे बड़ा है स्वास्थ्य आपका। तो इसीलिए हम इन सब चीजों को, पॉइंट ऑफ व्यू को, इन सब चीजों को ध्यान में रखते और तब 2022 की प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग में ये राशिफल आपकी बहुत मदद करने वाला है। हर एंगल से कैसा रहेगा साल 2022, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, छात्रों के लिए कैसा रहेगा, पैसों के मामले में कैसा रहेगा, साथ ही आपका जो कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए उपाय क्या करना है, तमाम जानकारी मैं आपको दूंगी। ये पूरे ग्रह गोचर जो है साल भर में जो होने वाले हैं उनके आधार पर ये राशिफल तैयार किया गया है। तो आपकी अगर चंद्र राशि कर्क है तो आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। बाकी अगर कोई जीवन में समस्या है, समाधान चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है एस्ट्रोसेज वार्ता का, वहां क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और अगर जो आप किसी भी देश के किसी भी कोने से क्यों ना हो, किसी भी पद्धति में क्यों ना आप जानकारी चाहते हो, हमारे पैनल पर देश और दुनिया के अनुभवी और विद्वान ज्योतिषी मौजूद हैं, हर पद्धति के जानकार, हर भाषा के जानकार। तो आप जब भी चाहें आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको दूर करने के लिए हम आपको बहुत ही आसान और सटीक उपाय बताएंगे। बाकी फिलहाल जो है इस राशिफल को जानिए कि ये क्या है साल 2022 में आपके लिए खास। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसों के बारे में, क्योंकि आर्थिक जीवन भी बहुत उथल पुथल हुआ है। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं थे, बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य में बहुत पैसे लग गए। तो क्या 2022 आपके लिए अच्छा है पैसों के मामले में, ये सुनिए कर्क राशि वाले। तो साल की शुरुआत को अगर छोड़ दें तो ये साल आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ फल देने वाला साबित हो सकता है। साल की शुरुआत में शनि सप्तम भाव में मौजूद रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अप्रैल के बाद शनि का गोचर कुंभ राशि में होने जा रहा है। इस गोचर की अवधि के दौरान आपके आर्थिक जीवन में बेहतर बदलाव होने की उम्मीद है। इसकी वजह से अप्रैल से अगस्त तक का महीना आपके लिए सबसे ज्यादा फलदायी होने की संभावना है। इस अवधि में आप अपने खर्च पर लगाम लगा पाएंगे। धन संचय का भी प्रबल योग बन रहा है। 17 अप्रैल से गुरु आपकी राशि से नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपके आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। इस गोचर के दौरान आपके आर्थिक रूप से मजबूत होने की संभावना है। कर्क राशि के अनुसार अगस्त माह में मंगल आपके एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में गोचर कर रहा है। यह गोचर आर्थिक नजरिए को लेकर कर्क राशि वाले जातकों को की बुद्धि में सकारात्मक बदलाव कर सकता है। इस अवधि के दौरान आप शुभ फल प्राप्त करेंगे और आपके आर्थिक जीवन में आपके लिए कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। इस अवधि में आपको अनेक स्रोतों से आर्थिक लाभ मिलने के भी प्रबल योग दिख रहे हैं। तो ये तो बात की हमने कि आपका 2022 में आर्थिक जीवन कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का। अब बारी है स्वास्थ्य की। हेल्थ कैसा रहेगा। हेल्थ के ये तो सभी बहुत परेशान रहे हैं। हेल्थ ने तो ऐसी 2 साल से स्थिति कर दी कि सब स्वास्थ्य को लेकर डरे हुए हैं। तो क्या ये डर 2022 में भी चलने वाला है, ये जानिए। सजग रहेगा ये साल 2022 आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए। साल की शुरुआत में शनि आपकी राशि के अनुसार सप्तम भाव में रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान कोशिश रहे कि शरीर में पानी की कमी ना हो, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। हालांकि दूसरी तरफ जनवरी के महीने में धनु राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। इस गोचर से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके अंदर जुझारू प्रवृत्ति पैदा होने की संभावना है, यानी कि आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करते दिख सकते हैं। जो है 17 अप्रैल से बृहस्पति ग्रह मीन राशि यानी कि कर्क राशि के भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर की वजह से आपके स्वास्थ्य में सुधार दिख सकता है। संभावना है कि आप इस गोचर के प्रभाव से सितंबर तक अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात पा सकें। इस साल आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कोशिश हो कि आप नियमित रूप से व्यायाम या फिर योग करें। जिम से जुड़ेंगे तो आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह बेहतर जो है फैसला रहेगा। खुद को तनाव मुक्त रखने की कोशिश करें। साल के अंतिम कुछ महीने स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। तो ये जाना हमने कि हेल्थ के लिए कर्क राशि वालों का साल 2022 कैसा रहेगा। अब बात करते हैं जॉब करने वालों की, बिजनेस करने वालों की, कि करियर के लिहाज से साल 2022 कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा। तो अच्छा गुजरने की संभावना है। अप्रैल को आपके भाग्य भाव में हो रहे बृहस्पति के गोचर और अप्रैल में ही
हो रहे राहु का मेष में गोचर आपके लिए करियर के क्षेत्र में बेहतर योग बना रहे हैं। इन 2 गोचरों की वजह से अप्रैल से लेकर सितंबर मध्य तक का समय आपके करियर के लिहाज से उत्तम समय रहने वाला है। इस दौरान वैसे जातक जो नई नौकरी या फिर मनचाही नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें इस कार्य में सफलता मिल सकती है। वो लोग जिन्हें ज्यादा काम के बदले कम फायदा मिलने की शिकायत रहती है, उन्हें भी इस दौरान मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम मिलने की भरपूर संभावना है। अप्रैल के अंत में शनि आपकी राशि से 8वें भाव यानी कि आयु भाव में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपको शुभ फल देने वाला साबित होगा। इस अवधि में आपको मेहनत से भी अधिक फल मिल सकता है। इस दौरान कर्म क्षेत्र में स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है। साल के अंतिम कुछ महीनों के दौरान आपका भाग्य प्रबल रहने की संभावना है। इस अवधि में आप करियर के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कर्क राशि के जातक इस साल करियर को लेकर आलस को त्यागें तो ये आपके लिए बेहतर है। तो ये बात हो गई आपके जॉब और बिजनेस की। अब बात करते हैं आपके फैमिली लाइफ की कि कर्क राशि वालों का पारिवारिक जीवन साल 2022 में कैसा रहेगा। मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा ये साल की शुरुआत उतनी बेहतर नहीं होगी। मंगल के अष्टम भाव में गोचर करने की वजह से माता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से घर में तनाव का माहौल रह सकता है, क्योंकि इसी दौरान वे आपके कुटुंब के दूसरे भाव को दृष्टि भी करेंगे। हालांकि अप्रैल महीने में बृहस्पति नवम यानी कि भाग्य भाव में स्थित रहेंगे। गुरु की शुभ दृष्टि आपके राशि पर रहने की वजह से आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। इस अवधि में हालिया चल रही पारिवारिक परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। घर वालों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा और घर का माहौल भी सुखद रहने की संभावना है। अप्रैल को राहु का मेष राशि में और केतु का चतुर्थ भाव में गोचर हो रहा है। इस गोचर की वजह से सितंबर तक की अवधि के दौरान केतु जो है इस राशि के जातकों को काम के सिलसिले में अपनी माता या पिता या फिर कुटुंब से दूर रहना पड़ सकता है। अक्टूबर से साल के अंतिम महीने यानी कि दिसंबर तक की अवधि के दौरान आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहने की संभावना है। इस दौरान आपके घर में किसी बच्चे का जन्म या फिर किसी नए सदस्य का आगमन होने के योग बन रहे हैं। घर में किसी पर्व की तरह माहौल रहने की संभावना है, क्योंकि आपकी राशि के चतुर्थ भाव में 3 ग्रहों यानी सूर्य, शुक्र और बुध की युति होगी। परिवार के सदस्यों में एकजुटता नजर आएगी। आपस में प्रेम बढ़ेगा और संबंध प्रगाढ़ होंगे। निजी और पेशेवर जीवन में भी आपको इस दौरान घर वालों का पूरा सहयोग मिल सकता है। तो ये होगा ये आपके फैमिली लाइफ की बात। अब बात करते हैं छात्रों की। कर्क राशि के जो छात्र हैं 2022 कैसा रहेगा आपके लिए। तो जिन छात्रों के मन में नए साल को लेकर यह चिंता है कि स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी क्या नहीं आएंगी, तो आपको बता दूं कि शिक्षा के लिहाज से साल 2022 अच्छा रहने वाला है। इस साल अप्रैल मध्य से लेकर जो है सितंबर तक का वक्त गुरुदेव का आपकी शिक्षा के पंचम भाव पर विशेष प्रभाव डालना जो है आपके लिए शुभ परिणाम देगा। सफलता मिलने की संभावना है। इस दौरान जातकों का मन अपनी शिक्षा से प्रसन्न रहने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा के भी योग बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलने की संभावना है। खास बात यह है कि इस दौरान आपको थोड़ा सजग रहने की जरूरत होगी, क्योंकि अप्रैल के ही अंतिम चरण में शनि अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान कर्क राशि के जातकों का शिक्षा के लिए स्थान परिवर्तन करने के भी योग बन रहे हैं। यह स्थान परिवर्तन आपके लिए मानसिक रूप से कष्टदायक साबित हो सकता है। जरूरत है कि आप इस अवधि में हिम्मत रखें और समझदारी से काम लें। हालांकि जून माह के दौरान मंगल देव का मेष राशि में गोचर होगा, जिससे आपकी राशि का दशम भाव प्रभावित होगा और जून से जुलाई की अवधि के दौरान ही वे आपकी राशि के सामान्य शिक्षा के चतुर्थ भाव को दृष्टि करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस राशि के छात्रों के लिए अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बदलाव आने के योग बनेंगे। साल के अंतिम महीने यानी कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक का समय जो है शिक्षा के लिहाज से आपके लिए अधिक अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान जातकों को अच्छे अंकों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। तो ये बात हो गई छात्रों की। अब जानते हैं कि मैरिड लोगों के लिए साल 2022 कैसा रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2022 जो है सामान्य फल देने वाला साल रहेगा। साल की शुरुआत में रिश्तों में उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है। अप्रैल तक शनि देव आपकी राशि के सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न हो सकता है। आपसी रिश्तों में कटुता आएगी और नोकझोंक के बने रहने की संभावना है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव बना रह सकता है। 17 अप्रैल के बाद गुरु की अपने स्वयं के लग्न और प्रेम भाव पर विशेष कृपा की वजह से वैवाहिक जीवन में शांति आ सकती है। इस दौरान आपको अपने पार्टनर से भरपूर प्यार मिलने की संभावना है। आप दोनों एक जगह पर बैठकर विवादों का निपटारा कर सकते हैं। एक दूसरे को समझने में आपको मदद मिल सकती है, जिसकी वजह से रिश्तों में मधुरता आएगी। दाम्पत्य जीवन में रोमांस बढ़ेगा। पुरानी यादें भी ताजा होंगी। जून के महीने में मेष राशि में आपकी राशि के पंचम यानी प्रेम भाव के स्वामी मंगल का गोचर होगा और वहां से भी अपने ही स्वयं के पंचम भाव को दृष्टि करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन साथी के बीच आ रही हर प्रकार की गलतफहमियां दूर होने की संभावना बनेगी। नवंबर महीने के बाद साल के अंत तक का समय दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा रह सकता है। आप दोनों इस दौरान क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। आपको आपके पार्टनर से भरपूर सहयोग मिल सकता है। नजदीकियां बढ़ेंगी।
तो ये बात हो गई मैरिड लोगों की। अब जानते हैं लवर्स के लिए साल 2022 कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के। तो आपको बता दूं कि प्रेम जीवन के लिहाज से साल 2022 अनुकूल रहने वाला है। साल की शुरुआत यानी कि 16 जनवरी को मंगल ग्रह धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि कर्क राशि के जातकों को प्रेम जीवन के मामलों में शुभ फल देगा। इस अवधि में आपके प्रेम साथी के साथ रिश्ते बेहतर होने की संभावना है। एक दूसरे का आप ज्यादा ख्याल रखते नजर आ सकते हैं और साथ में बढ़िया समय भी बिता सकते हैं। इस वर्ष के मध्य में अप्रैल के दौरान जो है आपको गुरु बृहस्पति अपना गोचर करते हुए आपकी राशि के भाग्य भाव यानी नवम भाव में विराजमान होंगे और इसी समय आपके प्रेम भाव को दृष्टि करेंगे, जिससे वो जातक जो किसी नए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश पर विराम लग सकता है, यानी कि इस दौरान आपकी जिंदगी में एक नए पार्टनर का आगमन हो सकता है। इस अवधि के अनुसार आप जो है आपके रिश्ते अपने प्रेम साथी के साथ और भी ज्यादा मुखर होंगे। अप्रैल के ही महीने में राहु भी स्थान परिवर्तन कर रहा है। राहु का यह गोचर आपके प्रेम संबंधों में और भी मधुरता लेकर आएगा। प्रेम जीवन में चल रही पुरानी समस्याओं से इस दौरान आपको निजात मिल सकती है। आपको अपने प्रेम साथी को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। प्रेम संबंध को लेकर आप ज्यादा गंभीर दिख सकते हैं। सितंबर से लेकर साल के अंत तक का समय आपके प्रेम संबंधों को एक नया मोड़ देने वाला समय साबित होगा, क्योंकि आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी मंगल इस अवधि के दौरान अपने ही भाव को दृष्टि करेंगे। इस दौरान आप प्रेम विवाह का भी फैसला ले सकते हैं। तो ये बात हो गई प्रेमियों की। तो कुछ ऊपर नीचे होने वाली हैं चीजें, उनको दूर करने के लिए आपको मैं उपाय बताऊंगी। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ ज्योतिषीय उपाय हैं, बहुत ही आसान से अगर आप इनको करते हैं तो साल 2022 आपका स्मूथ निकलेगा। पहला उपाय, सोमवार के दिन भगवान शिव का तिल और पानी से अभिषेक करें। दूसरा उपाय, शिव चालीसा का नियमित पाठ करें। तीसरा उपाय, अपने हाथ की छोटी उंगली में मोती धारण करें तो बेहतर रहेगा, लेकिन रत्न धारण करने से पहले किसी से सलाह जरूर ले, ज्योतिषी से। और चौथा उपाय है, विशेष रूप से हर सोमवार के दिन गरीबों व जरूरतमंदों को भोजन कराएं। तो ये अगर 4 उपाय हैं, इनमें से कुछ भी आप करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। बाकी और भी अपने जीवन को आसान बनाना है तो हर दिन शाम को 5 बजे हमारे दैनिक राशिफल का वीडियो जरूर देखा कीजिएगा। उसमें मैं आपको बताती हूँ कि हर दिन को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से उपाय करने हैं, क्या शुभ अंक होगा, शुभ रंग होगा, कौन सा शुभ समय है आज के दिन का, अशुभ समय है, किस दिशा में आपके लिए अच्छा रहेगा जाना, किस दिशा में आपको जो है मुख करके नहीं काम करना है। तो ये तमाम जानकारियां मैं अपनी दैनिक राशिफल के वीडियो में देती हूँ, जो हर शाम 5 बजे लाइव होता है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, तो हर दिन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप एक टैप से आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। बाकी अगर जीवन की कोई समस्या है, आपके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है जो आप बार बार हर उपाय करने के बाद भी समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, तो परेशान होने की बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे पर्सनल, प्रोफेशनल, चाहे आपका फाइनेंशियल स्टेटस खराब हो रहा हो, जो भी चीज़ें हो, हर तरीके की प्रॉब्लम का समाधान आपको वहाँ मिल जाएगा। बाकी प्रभु से यही कामना रहेगी कि साल 2022 आपका बहुत अच्छा बीते जो है, और किसी तरीके की स्वास्थ्य संबंधी आपको समस्या ना हो, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। जो जितनी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, 2 सालों से जूझ रहे हैं, वो आपको 2022 में ना हो। तो एक बेहतर प्लानिंग की जरूरत है, जिस प्लानिंग में ये राशिफल आपकी जरूर मदद करेगा। बाकी हर दिन हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.